हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी पीजी 2023 के लिए आपकी डिमांड पर एग्जाम वर्ल्ड पे लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने कुछ वीडियोस देख लिए होंगे और भी बहुत सारे टीचर्स के यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव सेशंस ऑन द टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आज उसी कड़ी में आपके सामने हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके बहुत काम आने वाली है। और पूरे सेशन में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप देश के दूसरे सबसे बड़े एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक कर पाए। आप जानते हैं सीयूटी एक आईआईटी और नीट के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है इंडिया का इस टाइम। खैर, सीयूटी पीजी के अंदर अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है और जिसका कोड आप सामने देख सकते हैं PGQP 42, जिसे पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अगर आप जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं तो जेएनयू के अंदर आप आईआर की पढ़ाई भी इसी में करेंगे। और पीआईएसएम जो एक काफी बेहतरीन कोर्स है जो कि कॉम्बिनेशन है आईआर और पॉल साइंस का, ये भी इसी का पार्ट है। पहले इनके पेपर जब जेएनयू अपना अलग से लिया करता था तो दोनों के एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको एक सिंगल कोर्स पढ़ना है और सिंगल कंटेंट से ही आपके पीआईएसएम, आपके आईआरएम और आपके पॉल साइंस के कोर्स भी कवर होते हैं। अब मैंने आपके मन में आ रहा होगा साहब जेएनयू की बात क्यों, आप यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात क्यों नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी जो डीयू है वो भी इस साल हिस्सा बन जाएगा, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि आप कहीं का आप जब सीयूईटी दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी पहली प्रायोरिटी एक ही यूनिवर्सिटी होती है, जेएनयू। अब जिसको जेएनयू मिल जाएगा वो दूसरा क्यों ही सोचेगा, और बाकी जिसको नहीं मिलेगा डेफिनेटली पौंडीचेरी जाएगा, डेफिनेटली वो हैदराबाद को ऑप्शन में रखेगा, डेफिनेटली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रखेगा। सबकी अलग अलग चॉइसेस बाद में रहेंगी, लेकिन सबकी पहली चॉइस जेएनयू रहती है। दैट्स व्हाई हम बात करते हैं हमेशा प्रायोरिटी पर रख के जेएनयू को। दूसरी बात, आज के सेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिलेगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। और इन सभी पे इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ रहेंगे आयुष सिंह, जिन्होंने निकाला है जेएनयू का एग्जाम, मतलब सीयूईटी के थ्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रू जेएनयू डबल ई, ठीक है। सीयूईटी के थ्रू वो आए हैं और उन्होंने जेएनयू ही नहीं बल्कि और कई यूनिवर्सिटीज के जो सेपरेट एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल डीयू का सेपरेट एग्जाम हुआ, उसे भी पॉल साइंस में क्लियर किया। वो आपको बताएंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर उन्होंने तैयारी कैसे की, तो वो भी जानना होगा आपको। साथ ही साथ आपके सामने सारा का सारा वो कंटेंट समझाएंगे, आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताएंगे और कैसे आप प्रिपरेशन करें। तो उन सब के लिए मैं बुलाऊंगा मिस्टर आयुष सिंह को। आयुष, वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर। सो आयुष अभी अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं जेएनयू में, पीआईएसएम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं, जो मैंने कहा कि हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है जेएनयू में आना। अगर मास्टर्स करना चाहते हो तो जेएनयू एक ड्रीम होता है हर एक स्टूडेंट का। डेफिनेटली आपका भी सपना होगा और इस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे आयुष। आज से ये बागडोर, ये जिम्मेदारी आयुष के हाथ में है कि वो आपको कैसे गाइड करें, आपको कैसे एग्जाम क्लियर करना है, वो सारी चीजें आपको ये सिखाएंगे। तो आगे की बातें आयुष कंटिन्यू करेंगे। वैसे आयुष, बाकी कुछ अपने बारे में बता दीजिए जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड रहा हो, कौन कौन से एग्जाम और क्लियर किया आपने, उसके बाद ये मैं आपको सौंपता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष सिंह। I have done my graduation from University of Delhi. I have cracked CUET 2022 as well as I have cracked DUET, and right now I have taken admission in MA in Politics with specialization in International Studies. So yes. कहीं ना कहीं पीआईएसएम एक जेएनयू का बहुत कूल सेंटर है। डेफिनेटली आपने बहुत सारे रिनोन्ड प्रोफेसर्स के नाम सुने होंगे एंड उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमें कम टाइम में आपको सारी चीज़ें समझानी है। सो आयुष, स्टार्ट। एंड PGQP 42 बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आपका ड्रीम है आगे मास्टर्स करने का और पॉल साइंस में आपका पीछे अगर बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये सारी स्ट्रेटजी आपको आयुष बताएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू आयुष। Thank you so much sir. Thank you sir. All right guys, hello. So today we shall talk about कि PGQP 42 पॉलिटिकल साइंस कोड को क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। डेफिनेटली आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट यू कैन फॉलो सम क्विक टिप्स कि आपके लिए वो रास्ता आसान हो जाए। सो जैसे कि सर ने बता दिया कि PGQP 42 के थ्रू JNU में 3 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, IRAM, PISM एंड POLM। ये तीनों ही बहुत सुपर्ब कोर्सेज हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं
ऑल्सो लास्ट ईयर तक इसमें DU नहीं था जो कि ऐड हो चुका है, जामिया नहीं था जो कि ऐड हो चुका है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी थी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी थी। तो इस कोड के थ्रू आप बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में IR के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। So we'll be talking about basic strategies related to topic and the syllabus of CUET and we'll be watching कि कैसे हम किन बुक्स को कंसिडर करें, कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। ऑल्दो अभी हमारे पास रेलेवेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर इसे ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो आप बहुत ईजिली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। So the first topic in CUET is Western Political Philosophy. So छोटा टॉपिक है, ज़्यादा थिंकर्स नहीं है। प्लेटो है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। ध्यान क्या रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंटली किस थिंकर ने कौन सी बुक्स दी हैं। अब बुक्स हर थिंकर बहुत सारी बुक्स लिखता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। लेट्स से एग्जांपल एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स हो गई, हॉब्स की लिवाइथन हो गई, लॉक की प्रिंस हो गई, डिस्कोर्स ऑन लिवाई हो गई। ये सब बुक्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपकी टिप्स पे ये सारी बुक्स हैं तो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रास भी हम पढ़ लेंगे, बट बेसिकली ये बुक्स तो होनी ही चाहिए इन एनी केस। ऑल्सो बुक्स के साथ साथ किसने कौन सा मेन कॉन्सेप्ट दिया है, लाइक प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव्स है, मैकियावेली का प्रिंस के बारे में जो वो अपनी विचारधाराएं रखते हैं, हॉब्स का लिवाइथन के बारे में जो वो बताते हैं, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जॉन रॉल्स की इगैलिटेरियन जो अप्रोच है। इन चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए। सो बात करते हैं आप पढ़ेंगे कहाँ से। आई रिकमेंड 2 बुक्स। फर्स्ट इज़ O.P. गुआवा, आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, एंड सेकेंड इज़ शेफाली झा। आई रिकमेंड आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ट्राई करिए। वट आई विल से इज O.P. गुआवा थोड़ी कंसाइज वे में लिखी हुई है तो आप इसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आप डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप शेफाली झा भी कंसिडर कर सकते हैं। कोशिश करिएगा दोनों बुक कंसिडर करने की कोशिश मत करिएगा, किसी भी एक बुक को यूज़ करिएगा, प्लस खुद के नोट्स बनाइएगा, एंड में रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। ऑल राइट, ऑल्सो आई टेल वन थिंग एट द लास्ट। Okay, so moving on to the next topic is modern Indian political thought. So इसका सिलेबस बहुत छोटा है, बेसिकली राजा राम मोहन रॉय हैं, गांधी, अंबेडकर, सावरकर एंड कौटिल्य। ऑल्दो मॉडर्न लिखा हुआ है बट कौटिल्य भी इसमें आ जाते हैं जो कि एक एंशियंट थिंकर हैं। सो ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, गांधी, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। बुक्स कौन सी दे रखी हैं, किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। कभी कभार कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि किस थिंकर ने क्या बोला है, राइट। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म है, गांधी का ओशियनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट है, अंबेडकर का सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, सावरकर का हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, कौटिल्य की 2 थ्योरीज आती हैं, सप्तांग एंड मंडल थ्योरी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। अगर ये आपके पास रेडी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनके लिए लेट्स सी बुक्स कौन सी रिकमेंड करता हूँ मैं। अगेन O.P. गुआवा, अगर आपके पास कम टाइम है और कंसाइज वे में से कवर करना है तो O.P. गुआवा बहुत अच्छी है। अदर देन दैट आप हिमांशु रॉय की बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप डिटेल्ड वे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। All right, so this is for modern Indian political thought. Also, I'd say कि since DU and JMI ऐड हो गया है तो might be there are chances कि कुछ thinkers ऐड कर दिए जाएं क्योंकि इसमें बहुत ही कम है। All right, so moving on to the next topic is political theory. All right, so इसमें sufficient number of topics हैं. First is liberty, equality, justice, sovereignty, citizenship, gender, democracy, human rights, state, contemporary issues, in any case, feminism, ideology. Again, if I consider, so O.P. गुआवा is the book to go for. And बात यह कि इसे कंसाइज वे में लिखा रखा है और आप इसे जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी की ये बहुत अच्छी बात है।
ऑल्सो एक बुक इसमें और आती है एंड्रू हेवुड की। आप दोनों में से कोई भी एक बुक कंसिडर करिए, अपने नोट्स बनाइए, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, टाइम मत वेस्ट करिए दोनों किताबों पर, कोई भी एक पढ़िए जो आपको ठीक लगती है, जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लगती है, जो आपको समझने में ईजी रहता है, और आप पॉलिटिकल थ्योरी का वहाँ से कवर कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें भी बहुत कम कॉन्सेप्ट है। पहले JNU का अलग एग्ज़ाम होता था तो हम लोग रिकमेंड करी जाती थी, मैंने तो पढ़ी थी, बेलिस एंड स्मिथ, पूरी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का नाम है, बेलिस एंड स्मिथ का। सो ये आप पढ़ सकते हैं, बट द पॉइंट बीइंग इज़ यहाँ पे टॉपिक्स बहुत कम है, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हें सिलेक्टिवली पढ़ें। पूरी बुक पढ़ेंगे तो इतना कोई बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। ऑल्सो हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, आई रिकमेंड बुक बाय नॉर्मन लॉवे। अगर आपको हिस्ट्री कवर करनी है सेलेक्टिवली पढ़िए इसे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, पूरी मत पढ़िएगा, एंड आपकी हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगी। ऑल्सो एक बुक और है बेलिस एंड स्मिथ के अलावा, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड। इन दोनों में से कोई भी एक बुक चूज़ करिएगा और पढ़िएगा। इन टॉपिक्स को सेलेक्टिवली पूरी बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर को आप नॉर्मल लॉ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ये टॉपिक्स आ गए, नाम, सार्क, UN, एशियान, EU, इसके लिए फ्री नोट्स मिल जाते हैं। कई कोचिंग्स के हैं, विजन IAS का आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इग्नू का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, फॉरेन पॉलिसी छोटा सा टॉपिक है, पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड USA। इसके लिए आप VN खन्ना या पवनीत सिंह की बुक को सेलेक्टिवली रेफ़र कर सकते हैं। बट I'd सजेस्ट कि इन सब चीज़ों पर तभी आएँ जब आपके बेसिक्स क्लियर हों पहले से। आपको ये सारी बुक सेलेक्टिवली पढ़नी है, एंड पूरी किताब मत पढ़ने की कोशिश मत करिए, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ योर एनर्जी, एंड वो रिडंडेंट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस रिलेटिवली CUET में अच्छे पूछे गए थे। बाकी टॉपिक्स भी ठीक थे, बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, बट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक वाकई में बहुत अच्छे पूछे गए थे। सो इन एनी केस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, PM, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, अमेंडमेंट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पार्टीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नेंस। सो इसके लिए एक बुक आती है, इसका नाम सभी ने सुन रखा होगा, M. लक्ष्मीकांत। अब इस बुक को आपको पूरा किसी भी केस में नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, PYQs देखने हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से कैसे आ रहे हैं, एंड फिर वो चैप्टर उठाना है M. लक्ष्मीकांत से, और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे प्रीएम्बल कब आया, किसने दिया, डिफरेंट थिंकर्स ने प्रीएम्बल को लेके क्या कहा, पार्लियामेंट का क्या क्या पार्ट होते हैं, PM इंस्टीट्यूशन की क्या क्या पावर्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में PM का इंस्टीट्यूशन किस आर्टिकल में आता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इसके क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे, तो इस पोर्शन की प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। PYQs ज़रूर कंसिडर करिएगा, लाइक बहुत सी चीज़ें, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, सारे आप थोड़ी पढ़ सकते हैं। अमेंडमेंट्स आपको वही पढ़ने हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा आप बाद में पढ़ लीजिए, पर पहले बेसिक वाले तो कवर करिए। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड यस, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको M. लक्ष्मीकांत बुक में मिल जाएंगी। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, comparative government and politics. Although I really like this topic, but
इसका भी काफ़ी छोटा सिलेबस दे रखा था CUET ने, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज एंड मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजीम्स। सो इसके लिए आप सिर्फ सेलेक्टिवली इन चैप्टर्स के लिए JC जौहरी की बुक कंसीडर कर सकते हैं। JC जौहरी की बुक कंसीडर कर सकते हैं सेलेक्टिवली इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। एंड अगेन आई एम सेइंग, ये स्ट्रैटेजी आप लोग तब अपनाइएगा सारी बुक्स को पढ़ने की जब आपके पास रेलेवेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम बचता है, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगी। बट अभी आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेन अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स जो लेट में स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स इज डन। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, दिस इज समथिंग दैट इज एडेड न्यूली इनटू CUET। बहुत छोटा सिलेबस है, मॉडल्स, प्रोसेसेस एंड टाइप्स। मैंने अपने टाइम पे इंटरनेट को यूज़ किया था एंड उससे नोट्स बनाए थे। बाय द वे उससे 2 क्वेश्चंस आ भी गए थे। तो इतने छोटे टॉपिक के लिए आप इंटरनेट यूज़ करिए, यूट्यूब यूज़ करिए और आप इसे कवर कर सकते हैं। बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी तो यही है। अगर आपको कोई रेलेवेंट अच्छी बुक पता है तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से ही किया था। ऑलराइट, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया इज डन। अगेन जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ग्लोबल जस्टिस हो गया, नेशनलिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इसके लिए भी आप इंटरनेट को यूज़ करिए, यूट्यूब को यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, इन्हें कवर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। सो प्लीज़ चिल एंड रिलैक्स। एंड यहाँ पे हमारा CUET का सिलेबस ख़त्म होता है, दैट्स इट। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, before considering any book, I'll tell you what to do. Gather PYQs. हर वो यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिकल साइंस का या इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनके ईयर वाइज, टॉपिक वाइज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट नहीं फिर भी मिल रहे हैं तो ईयर वाइज एटलीस्ट PYQs कलेक्ट कर लीजिए विद आंसर्स और उन्हें ऑब्जर्व करिए कि लाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्या पूछा जा रहा है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी से क्या पूछा जा रहा है। देन आप बुक कंसिडर करिए। जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फ़िल्टर आउट क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप सारा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इट्स लाइक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या रिटेन करें, क्योंकि माइंड ऐसा डेफिनेटली माइंड हैज़ अ कैपेसिटी, एक कम टाइम फ्रेम में हमें एग्जाम क्रैक करना है। मोटिव तो यही है, राइट। वी डोंट हैव टू राइट अ थीसिस राइट नाउ। सो एग्जाम क्रैक करने के लिए PYQs पहले कंसिडर करिए, फिर बुक उठाइए। आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। ऑलराइट, वन मोर थिंग, जब ये सब आप कर लें, जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए, PYQs भी लगा चुके हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई प्रैक्टिसिंग मॉक्स। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अवेलेबल हैं, या आप खुद कलेक्ट करके खुद से टाइमर लगा के आप मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप प्रेशर को डील करना सीख जाएंगे कि 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप किस पोर्शन में वीक हैं, किस पोर्शन में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप भूल रहे हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जिसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो आप विद टाइम फ्रेम के अंदर आप काफ़ी कुछ अपनी क्या कहते हैं प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे और ठीक ढंग से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो मॉक्स का यही है। एंड एट द एंड आई विल से कि प्लीज़ स्टे रिलैक्स्ड। आई मीन अगर आप काम हैं, कूल हैं, तो आप अपने लॉजिक से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे कर सकते हैं। आई मीन यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड जस्ट ऑन योर कामनेस एंड लॉजिक। सो प्लीज़ बी हेल्दी, स्टे रिलैक्स्ड, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी करिए, हेल्दी रहिए एंड नॉर्मली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। एंड येस, सो दैट्स द स्ट्रैटेजी फॉर CUET PGQP42। I'd love to see you guys in JNU और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU, HCU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, wherever you guys want to go, please try for that। And बहुत से लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं,
1000 डिफरेंट वेज हैं क्रैक करने के, दिस नॉट अ सिंगल वे। आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, बट इनमें से कुछ भी टिप्स अगर आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा है, प्लीज़ डू दैट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।